तो गाइस बहुत सारी वीडियो देखने के बाद आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सचिन मनीषा के चैनल पर सचिन ने क्या पोस्ट करी थी। काफ़ी दिनों से जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी दोनों फैमिली के बीच, तो सचिन भैया ने परेशान होकर बोला कि अलविदा दोस्तों, अब बर्दाश्त के बाहर है सब कुछ। मनीषा से बोला खुश रहना। तो गाइस ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ अलका की वजह से, क्योंकि उन्होंने कल लाइव आई हुई थी। बहुत से लोग को ऐड भी किया हुआ था यहीं पे। सचिन भैया भी उनकी लाइव में आए हुए थे। वो नेहा को भी ऐड कराना चाह रहे थे, लेकिन नेहा आना चाहती थी, लेकिन उनके भाई ने उनको मना कर रखा था। अलका बार बार उनको फ़ोन लगा के बोल रही थी लाइव ज्वाइन करो, लाइव ज्वाइन करो, लेकिन नेहा आ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके भैया ने साफ मना किया था कि वो सचिन के सामने लाइव नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। उन्होंने फ़ोन करके मना कर दिया था। अभय तिवारी ने नेहा की गलती बिल्कुल एक्सेप्ट करी है, बोला है कि दोनों की गलती है। उन्होंने इसी वजह से नेहा को दूर रहने के लिए बोला है और इसी वजह से उन्होंने लाइव में भी नहीं आने दिया। सचिन को बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्योंकि वो मुस्कुरा के बात कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कितना बेशरम है, देखो अभी भी हंस रहा है। तो गाइस काफ़ी लोगों का ऐसा नेचर होता है कि कितने भी गम में हों वो हंस के ही बोलते हैं। तो उनको शायद कहीं ना कहीं ये कमेंट भी खल रहे थे, और वहीं नेहा भी लाइव नहीं आ रही थी और सारे लोग गलत गलत कमेंट कर रहे थे। थोड़ी देर तक नेहा के आने का वेट किया सचिन ने, लेकिन वो लाइव में नहीं आई। उनके भाई ने साफ फ़ोन करके मना कर दिया कि अब वो लाइव में नहीं आएगी। वैसे ही सचिन ने लाइव कट कर दिया और वो चले गए, और उन्होंने अपने चैनल पर ये पोस्ट की, जिसे देखकर पूरी सोशल मीडिया देख के वैसे ही दंग रह गई। और सबके मन में बस यही चल रहा था कि सचिन भैया बस ठीक हों, कुछ कर ना ले। सचिन ने अलका के लाइव में भी बोला था कि नेहा को लाइव आने दो, फिर देखो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाता हूँ। और इसी डर की वजह से शायद नेहा लाइव नहीं आई, और सही नहीं आई, क्योंकि ज़्यादा बात बढ़ जाती। कुछ समय बाद उन्होंने ये लाइव ज्वाइन करने में भी बोला और अपने चैनल पर पोस्ट भी किया। तो दुनिया वालों को ये सच नज़र आया, और ये सच्चाई ही थी, क्योंकि वो उन्होंने जो बोला था वो सच बोला था। और वो कहीं अपने घर से दूर भाग गए थे। उनके फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता था। इधर मनीषा का रो रो के बुरा हाल था। यहाँ सबसे ज़्यादा पिस रही है तो मनीषा, और उनकी फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता था कि सचिन है तो है कहाँ। उन्होंने अपना पता तक नहीं बता रखा है कि मैं किस जगह हूँ। वो इतने ज़्यादा नेहा के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो अपनी फैमिली के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। सचिन भैया की फैमिली वालों ने जैसे ही ये पोस्ट देखी तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक गई। वो लोग देख के दंग रह गए। वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता था कि सचिन है तो है कहाँ। यहाँ तक कि वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे अपनी फैमिली वालों का, ना ही किसी क्रिएटर का, क्योंकि सारे क्रिएटर उन्हें फ़ोन कर रहे थे, किसी का भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मनीषा का रो रो के बुरा हाल था, फैमिली वालों का रो रो के बुरा हाल था। जैसे ही उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो प्रिंस, उनके भाई हैं जो वो लाइव आए, उन्होंने बोला भैया आप मेरी लाइव देख रहे हो तो प्लीज़ फ़ोन उठाओ और घर वापस आ जाओ। आप जहाँ भी हो मुझे बता दो, सारी फैमिली आपके पास आ जाएगी, प्लीज़ कोई गलत कदम मत उठाना। बोलते बोलते इतना ज़्यादा रोने लगे, क्योंकि सबको अपने फैमिली की लगती है। अपने भाई के लिए इतना ज़्यादा रो रहे थे, बोलने में बोल रहे थे मैं कभी भी लाइव नहीं आता हूँ भैया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ। आप बता दो आप कहाँ पे हो, बस घर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये 2 दिन की बातें हैं, बस थोड़े दिन बाद सब लोग बंद कर देंगे, बातें सब भूल जाएंगे। आप अभी ये सोच रहे हो, ये कुछ भी नहीं आगे चल के होगा। आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, घर वापस आ जाओ, अपनी फैमिली को देखो। गाइस जब मनीषा ने ये पोस्ट देखी तो मनीषा की जैसे तो जान ही निकल गई। मनीषा बोल रही है प्लीज़ आप फ़ोन उठाओ, कुछ गलत कदम मत उठाना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता था कि सचिन कहाँ पे हैं, कैसे उनको समझाऊँ, कैसे उनको बचाऊँ। सारे क्रिएटर परेशान थे। यहाँ पे षष्ठी दीदी भी परेशान थी कि प्लीज़ सचिन भैया फ़ोन उठाओ, वो किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। नेहा तिवारी और सचिन के चक्कर में सबसे ज़्यादा पिस रही हैं तो 2 साल से मनीषा पिस रही हैं। वो अभी तक कुछ भी नहीं बोल रही थी। कल उन्होंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें सारी सच्चाई बताई थी, वो भी उन्होंने खुल के नहीं बता पाई, क्योंकि वो सब कुछ बता भी रही थी, वो बता नहीं पा रही थी। उन्होंने बोला मैं सब कुछ सही से आप लोग को नहीं समझा पा रही हूँ, आप समझदार हो तो समझ जाओगे। लेकिन उन्होंने
जो जो बताया वो सारी बातें सच्चाई से बताई थी। रोते रोते बोल रही थी कि एक बार जब ये आईसीयू में चले गए थे नेहा तिवारी की वजह से, तब भी मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए थे कि अब इनको छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, लेकिन मैं तब भी अपने मायके नहीं गई। मुझे बस अपना पति प्यारा है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये सही हो जाए। और मैंने उनसे बाद में भी समझाया कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। तो गाइस सचिन भैया की भी हमें बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी, उनको अपनी फैमिली देखनी चाहिए थी, और नेहा तिवारी के चक्कर में पड़ने से क्या फ़ायदा था। लाइव कट करने के बाद उन्होंने सच में गलत कदम उठाया और जिसके चलते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। भगवान ने उनको एक तरीके से बचा ही लिया। उनकी एक पोस्ट से पता चला कि वो किसी एंकर हॉस्पिटल नाम से हैदराबाद में भर्ती हैं और उनकी अभी तबीयत सही है। इस पोस्ट से पता चलता है कि अभी वो ठीक ठाक है। भगवान जी उनको जल्दी से ठीक कर दे। किसी का भी सुहाग को भगवान जी ना छीने। सबने ये पोस्ट देखी थी गाइस, सबकी ही एक तरीके से जान सी निकल गई थी। सच्ची बताऊं तो गाइस मुझे भी ये देख के बहुत बुरा लगा। मैं तो सच्ची बताऊं तो रोने भी लगी थी कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। किसी और के चक्कर में एक पत्नी को ही सज़ा क्यों मिलती है, और हमेशा से ये होता चला आया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रो रही है तो मनीषा, सबसे ज़्यादा उस पर ही बीत रही है, और उसको किस बात की सज़ा मिल रही है, बिना बात के, कुछ भी उसने नहीं किया फिर भी उसको ये सज़ा मिल रही है। वो ही भटक रही है किसी दूसरे के चक्कर में। सचिन अपनी पत्नी को भी कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ। यहाँ तक कि मनीषा को तो कुछ पता भी नहीं होता सचिन कर क्या रहा है, क्योंकि किसी दूसरे के चक्कर में अपनी फैमिली को बर्बाद करना तो बहुत गलत बात है। जितनी ही नेहा तिवारी की गलती है उतनी ही ज़्यादा सचिन की गलती है, क्योंकि कभी भी एक तरफ से ताली नहीं बजती है। तुमको तो शादीशुदा थे, तुमको तो अपनी पत्नी देखनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास तो इतनी सुंदर सी वाइफ है और आपकी तो शादी भी हो चुकी थी, तो किसी और के चक्कर में क्या पड़ना। किस चीज़ की आपके पास कमी थी? फेम भी था आपके पास, पैसे भी थे आपके पास अपनी फैमिली भी थी, फिर भी आप किसी और के चक्कर में क्यों पड़ गए और अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया। जैसे कोई नई अपडेट आती है सचिन भैया को लेके, मनीषा को लेके, उनकी फैमिली को लेके, तो वैसे ही मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। बस सचिन भैया ठीक हो जाएं जल्दी से। आप लोग प्रे करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।